सही क्या है गलत क्या है जानने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है सही को सही करने से और गलत चीज़ों को छोड़ने से। जेंटलमैन, आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए भी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करते हुए भी अपने पैसों को बहुत ही कम सालों में बहुत जल्दी डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। छोटा सा चीज़ है, हो सकता है आपको कईयों को पता हो और कईयों को ना पता हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। 5 मिनट या 6 मिनट का मेरा वीडियो होता है, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है और इन वीडियोस को देख के आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। लेट्स मूव इनटू द वीडियो और पूरा देखिएगा इस वीडियो को, वरना आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। Real दोस्त, this channel will provide you all the vital information you need to grow in life. Keep learning, keep growing with us. अक्सर हम क्या करते हैं, हम बहुत से पैसे वेस्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, जानते हुए या ना जानते हुए। वो कैसे? देखिए, हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, कभी कभार जाना तो ठीक है, लेजर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमको भी रिलैक्सेशन चाहिए ही होता है, हम सभी हार्ड वर्क करते हैं उसके अपार्ट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इजीली घटा सकते हैं। बहुत लोग स्मोक करते हैं, बहुत लोग ड्रिंक करते हैं और पैसे बेफिजूल के खर्च करते हैं। मैं आपको कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बहुत बड़ा सेविंग्स करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा छोटा चीज़ों में अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाएंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप हर दिन के 50 रुपये भी बचाते हैं, जी हाँ, विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, 50 रुपये भी बचाते हैं तो आपके पास एक बल्क अमाउंट बन जाएगा बहुत जल्दी। तो उसके लिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे ये काम करेगा और क्या है ये चीज़ जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। गाइज, मैं आपको समझाने के लिए आई एम यूजिंग दिस SIP कैलकुलेटर, ठीक है, विच इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा 50 रुपये दिन के आपको बचाने हैं, तो आपका महीने का बनता है 1500, ठीक है। तो 1500 रुपये अगर मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ कहीं पे, 30 साल के लिए हर महीने मैं 1500 रुपये करके बचाता हूँ और इसको मैं 30 साल के लिए छोड़ देता हूँ और रेट ऑफ रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूँ विच इज़ वेरी कॉमन विथ म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12% रिटर्न आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए, मैंने इन्वेस्ट कब कर दिया, 5,40,000 रुपये, ठीक है, 5,40,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट कर दिया, जो कि मेरा वेस्ट ही होने वाला था। मैं हर महीने उठ पटांग चीज़ खरीद के या फिर वेस्ट चीज़ों पे इसको खर्च कर रहा था। तो एक तो ये 5,40,000 रुपये मेरे रहेगा और वो उसने मेरे को रिटर्न में कितने दिया, मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, इट्स 52,94,871, मतलब लगभग 53 लाख रुपीज़ मुझे मिले 30 साल बाद। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड इट्स अ फैक्ट। इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्ट आप रिटर्न कमा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 साल के लिए लॉन्ग टर्म में 14% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जितना रिटर्न होगा आपका एक्सपेक्ट, देखिए ये वैल्यू जाके कहाँ खड़ा हो गया, ये हो गया 83 लैक्स। जस्ट मैंने 2% रिटर्न बढ़ाया। तो दिस इज़ अ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। वीडियो को पूरा देखिए तो मैं आपको आगे और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जेंटलमैन, जैसे आप समझ गए होंगे कि मैंने SIP के बारे में कहा है, विच इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल जैसे नाम से ही पता चलता है, जहाँ पे म्यूचुअली बहुत लोग अपना पैसा डालते हैं। सपोज कीजिए ये एक पूल ऑफ मनी है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? पूल ऑफ मनी जहाँ पे लोग बहुत सारा पैसा डालते हैं और वो पूल भरता है, ठीक है, और वो पूल भर के किसके पास जाता है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाता है, जो जैसे ही प्रॉफिट वो कमाते हैं वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमको देते हैं। अब बात करते हैं आप इसमें रिस्क कितना है। देखिए, अगर आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जिसमें हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न है, लेकिन आपको ऐसे भी फंड मिल जाएंगे जो बहुत सिक्योर है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फंड्स, इंडेक्स फंड्स हैं, जहाँ पे टॉप 50 बड़े कंपनी से रिलायंस इंडस्ट्री है, वो रातों रात डूबने नहीं वाली, या फिर एयरटेल जैसी कंपनी, वो रातों रात डूबने नहीं वाली, या फिर गवर्नमेंट के जो स्कीम्स निकलते हैं उस पर इनका पैसा जाता है, ठीक है। जो रिस्क फ्री फंड्स होते हैं जहाँ पे रिटर्न 9%, 10%, लॉन्ग टर्म में 11% तक होता है, और लार्ज कैपिटल फंड्स में तो रिस्क बहुत ही कम होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होता है। म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, जैसे 10 साल, 15 साल,
20 साल, ठीक है। आपके मिड टर्म गोल्स, जैसे सपोज कीजिए आपके 5 से 10 साल में जो प्लान है यार, और लॉन्ग टर्म गोल्स 10 से आपके 30 साल में आने वाले या रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें तो रिस्क फैक्टर बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। डेब्ट फंड अगर आप चूज़ करते हैं, लार्ज कैपिटल फंड्स में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन अगर आप ये जो 50 रुपये का डेली का मैंने खर्चा बोला, या 50 रुपये का डेली का खर्चा अगर आप करते हैं तो वो तो 100% आपका लॉस ही हो रहा है ना, वो तो 100% आपका जा ही रहा है। आप स्मोक करते हो या आप ऊट पटांग चीज़ें खाते हो, बाहर जाकर मोमोज वगैरह ज़्यादा खा लेते हो, तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, ये तो पक्का वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स में 95 से लेके 100% तक चांस है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न बहुत मेजर ना भी हो तो आपका जितना पैसा है उतना तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसमें बैंक से रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो ऑलमोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 7% इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ बैंक 6.8 देती है, तो इट वैरीज फ्रॉम 6 to like 7.5% इंटरेस्ट। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे हैं तो 10 से 11% का रिटर्न होता है। और एक एडवांटेज क्या है, इसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक हर महीने का एक छोटा सा अमाउंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50 रुपये का, 50 रुपये का डेली मतलब 30 से अगर हम उसको गुना करें इंटू 30 इट बिकम्स 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप हर महीने कर सकते हैं, थोड़ा करके, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कब आपने 5 से 10 साल अपने इन्वेस्टमेंट को चलाया, कब एक बल्क अमाउंट बन के वो आपके पास आ गया। सो यही सारा जानकारी आपको देना था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा। प्लीज़ म्यूचुअल फंड कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको धीरे धीरे कंपाउंडिंग का मैजिक समझ में आएगा, ठीक है। इससे धीरे धीरे आपके पास एक बल्क अमाउंट जमा हो जाएगा। कब आपके पास इतना पैसा जमा हो गया आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। और इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपका पैसा जम गया, जो आपका कोर वैल्यू है। सपोज कीजिए कोर वैल्यू क्या है, जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। सपोज आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया है तो 10 साल बाद जाके अगर उसका 3 गुना बन के आपका 6 लाख भी आता है, तो एक तो ये 2 लाख जो आप कहीं वेस्ट करने वाले थे या उटपटांग चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाले थे वो आपका बच गया। दूसरा, आपका जो आपने रिटर्न कमाया, मतलब पैसे से जो पैसा कमाया। देखिए, पैसा आप 2 ही तरीके से कमा सकते हैं। एक तो आपकी जो भी सैलरी है, जो भी सेविंग्स है, उसको आप फेक कर नहीं रख सकते। आपके अगर 5,000 10,000 भी सेविंग्स है, सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल 10,000 की सेविंग्स है, तो 10,000 को भी आपको महंगाई को देखते हुए 10,000 को भी रोटेट करवाना पड़ेगा इकोनॉमी में, और उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको 12,000 15,000 या 20,000 करना पड़ेगा। इसका करने का एक ही तरीका है, वो है बिजनेस। और सारा लोग बिजनेस नहीं कर सकता डायरेक्टली कि 5,000 का भैया इस महीने मैंने प्रॉफिट किया, उसको 5,000 को मैंने फिर से स्टॉक नया खरीदा और फिर उसको बेचा, तो ये मेरा पैसा ग्रो हो गया। दूसरी तरीके से दूसरों के बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस करना, जो है म्यूचुअल फंड्स। जैसे मैंने कहा कि कंपनी ग्रो होती है, उसका ही शेयर से जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है अपने प्रोडक्ट, कंपनी जैसे जैसे ऊपर जाती है, जैसे जैसे उनका लिस्टिंग ऊपर जाता है, वो आपको वैसे वैसे उसके हिसाब से इंटरेस्ट देती है। तो ये बहुत ही सिक्योर होता है। आप लार्ज कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो एक ऐप है, ठीक है, वो ग्रो ऐप GROW, वो ग्रो ऐप प्ले स्टोर से आप उतार लीजिए, आप इजीली समझ जाएंगे कैसे कैसे इन्वेस्ट कर। अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, AMC कंपनीज आपके शेयर पे होंगी, आप उनसे जाके बात कीजिए, बट डू परचेज ए म्यूचुअल फंड। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अर्निंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और सोशल मैसेजेस से रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। द रियल दोस्त आपको करता है प्रणाम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज हमारे चैनल पे मिलता है इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड योर डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन। बाय।